हेलो दोस्तों। एएसआई की जो है फ़िज़िकल के बाद का जो है फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है और इंटरव्यू का डेट भी आ चुका है और 17 अगस्त को जो है इंटरव्यू प्रारंभ हो जाएगा। 17 अगस्त से पिछली वीडियो में हमने नेशनल और इंटरनेशनल टॉपिक्स पे बात किया था जिनसे आपसे इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जा सकता है। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है छत्तीसगढ़ से आपसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है जिसे क्वेश्चन बनेंगे वो है छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद। ठीक है कि नक्सलवाद क्या है, इनसे प्रभावित जिले कौन कौन से हैं, सलवा जुडुम क्या होता है और सरकार के क्या प्रयास रहे हैं। तो सबसे पहले नक्सलवाद क्या है, तो ये सत्ता के खिलाफ क्या है, एक सशस्त्र आंदोलन है जो छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड जैसे बिहार जैसे राज्यों में फैला हुआ है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में प्रभावित ज़िले की बात करें तो ये कितने हैं, 14 प्रभावित ज़िले हैं। ठीक है, बस्तर का जो पूरा एरिया है 7 ज़िले प्रभावित हैं। इसके अतिरिक्त जो है ना, गरियाबंद, राजनांदगांव, महासमुंद, धमतरी, बलरामपुर, कबीरधाम और हाल ही में जो है बालोद को हटाकर मुंगेली को शामिल किया गया था। ठीक, इसके बाद आता है कि सलवा जुडुम क्या होता है। तो याद रखना, सलवा जुडुम क्या है, गोंडी भाषा का शब्द है ना। इसका अर्थ होता है शांति की ओर लौटो। इसे वर्ष 2005 में बीजापुर में श्री महेंद्र कर्मा जी ने प्रारंभ किया था। अब देखते हैं कि नक्सलियों के घर वापसी हेतु सरकार के क्या क्या प्रयास रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, बस्तर में क्या क्या जो है चलाया जा रहा है अभियान के बारे में बताया गया है। आमचो बस्तर, आमचो पुलिस, पूना नार्को, लोन वर्राटू, है ना। इसको आपको 1 मिनट पॉज करके वीडियो को देख लेना है ना। इनसे आपसे मस्ट क्या है क्वेश्चन बनेंगे। इसके अतिरिक्त आपसे जो क्वेश्चन बन सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो है नक्सली हमले के बारे में। तो अभी 2023 में जो हुआ था नक्सली हमला, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि दंतेवाड़ा में जो है आईईडी विस्फोट हुआ था जिसमें सुरक्षा बल के 10 जवान क्या है शहीद हो गए थे। इसके अतिरिक्त अगर बात करें कि जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नक्सली हमला है वो हुआ था वर्ष 2010 में ताड़मेटला के जो जंगल है तब दंतेवाड़ा में आता था, है ना। इसमें 76 जवान जो है शहीद हो गए थे। इसके अतिरिक्त 2019 में भी हुआ था जिसमें क्या हुआ था, भीमा मंडावी जी है जो बीजेपी के विधायक थे, उनका निधन हो गया था। साथ में 4 सुरक्षाकर्मी भी घायल हो गए थे। और वर्ष 2020 में सुकमा में भी 17 सुरक्षाकर्मी क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। इसके अतिरिक्त आपसे एक चीज़ और बन सकता है कि झीरम घाटी के बारे में। ठीक है, कि झीरम घाटी जो है कब हुआ था, ये हुआ था 25 मई 2013 को। इसमें जो कांग्रेस के नेता थे, उनके काफ़िले पर नक्सलियों ने हमला कर दिया था, जिसमें कांग्रेस के सभी बड़े नेता, है ना, जो तत्कालीन अध्यक्ष थे कांग्रेस के, नंद कुमार पटेल जी, है ना, विद्याचरण शुक्ल जी, महेंद्र कर्मा जी, इनका क्या है निधन हो। तो इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान, क्या क्या अभियान चलाए जा रहे हैं, है ना। इसमें नशा मुक्ति हेतु क्या अभियान चलाए जा रहे हैं, महिला सुरक्षा हेतु क्या अभियान है और अन्य अभियान क्या है, ये देखते हैं। तो सबसे पहला जो देखते हैं ये है नशे के खिलाफ जो है हेलो जिंदगी अभियान। तो हेलो जिंदगी अभियान जो है रायपुर पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। ये क्या है, नशे के खिलाफ चलाया जा रहा है। साथ ही एक प्रमुख जो अभियान है वो है निजात अभियान है। इसे एसपी श्री संतोष सिंह जी द्वारा शुरू किया गया था। इसमें जो है नशीले पदार्थों को ना और ज़िंदगी को हाँ, इसका क्या है स्लोगन है। इसके अतिरिक्त महिलाओं की सुरक्षा हेतु जो है हमार बेटी हमार मान अभियान चलाया जा रहा है। यह छत्तीसगढ़ का एक क्रांतिकारी अभियान है जिसमें जो महिला पुलिस अधिकारी हैं वो स्कूल और कॉलेजों में जाके जो बेटियां हैं उन्हें गुड टच, बैड टच, छेड़खानी, यौन शोषण, साइबर क्राइम, सोशल मीडिया क्राइम से बचाव की क्या करेंगे, जानकारी दिया जाएगा। और साथ ही इसमें क्या है हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा और एक मोबाइल ऐप भी जारी किया जाएगा। ठीक है, और एक जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो हैं श्री भूपेश बघेल जी द्वारा मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना प्रारंभ किया गया है। इसमें जो है छत्तीसगढ़ में महिलाओं को उनके अधिकारों और कानूनों के प्रति जागरूक बनाने के लिए
यह रथ जो है चलाया जाएगा। इसका जो सूत्र वाक्य है वो है बात है अभिमान की, महिला मन के सम्मान की। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका महिला सुरक्षा हेतु ऐप। इस ऐप का नाम है अभिव्यक्ति ऐप। ठीक है, तो इस ऐप को आपको जानकारी रखना है इसके बारे में कि अभिव्यक्ति ऐप होता क्या है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है ज्ञानेश्वरी यादव के बारे में है। अभी हाल ही में जो है इन्हें मुख्यमंत्री जी द्वारा एएसआई के पद पर नियुक्त किया गया है। तो इनसे आपसे संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये एक वेट लिफ्टर हैं। तो इनकी अगर उपलब्धि की बात करें तो इन्होंने जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला वेट लिफ्टर थी। साथ ही ग्रीस में आयोजित जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में इन्होंने 3 सिल्वर मेडल जीता था। तभी मुख्यमंत्री जी ने इन्हें प्रॉमिस किया था कि इन्हें एएसआई का पद दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है भेंट मुलाकात कार्यक्रम। तो भेंट मुलाकात कार्यक्रम क्या है ये पता होना चाहिए कि इसके अंतर्गत जो मुख्यमंत्री जी हैं वो जनता के बीच पहुंचकर जनता की बात को सुनते हैं और मौके पर ही क्या करते हैं, अनेक समस्याओं का समाधान भी करते हैं। अगर उद्देश्य की बात करें तो क्या होगा, प्रशासन की जो है जनता तक पहुंच को सुनिश्चित करना। फ़ायदे क्या होंगे, जो अधिकारी हैं है ना, वो डर कर ही क्या करेंगे, अपना काम को करेंगे, तो जनता की बात को सुना जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग का वो है आई फ्लू। अभी छत्तीसगढ़ में भी जो आई फ्लू है वो काफ़ी वृहद स्तर पर फैला हुआ है। तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि आई फ्लू किस वायरस से होता है। तो एक वायरस है कंजक्टिवाइटिस वायरस। ठीक है, इसको आपको नाम को याद रखना है कि कंजक्टिवाइटिस वायरस के कारण क्या होता है, आई फ्लू होता है। इसका अगर लक्षण की बात करें तो आँख की जो सफ़ेद हिस्सा है उसमें सूजन हो जाता है, आँख लाल हो जाता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, आँख से पानी निकलना और खुजली, ये है क्या इसके लक्षण हैं। अगर बात करें इसके रोकथाम के तो इसका कोई इलाज नहीं होता है, ये क्या है ऑटोमेटिक जो है 1 से 3 हफ्ते के बीच में ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ डॉक्टर क्या है आपको ड्रॉप सजेस्ट कर देते हैं। बाकी इसके रोकथाम के उपाय भी आपको देख के जाना है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, वो है छत्तीसगढ़िया ओलंपिक। तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का उद्देश्य क्या है अगर बात करें तो जो छत्तीसगढ़ के पारंपरिक देसी खेल हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये क्या किया गया है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक प्रारंभ किया गया है। इसमें टोटल जो है 16 खेलों को शामिल किया गया है। अगर इस साल की बात करें तो इस साल जो है 2 खेल जिसमें है कुश्ती और रस्सी कूद, इनको पहली बार शामिल किया गया है। अगर कब से कब, तो इस वर्ष जो प्रारंभ हुआ है वो 17 जुलाई को हरेली के दिन से प्रारंभ हुआ है और ये 6 चरणों में 27 सितंबर तक संपन्न हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के बारे में आपको इतना। नेक्स्ट टॉपिक है जो मंत्रियों के विभाग में बदलाव हुए हैं, इनसे आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहला जो नियुक्ति हुई है उप मुख्यमंत्री पद की, तो ये हुआ है टीएस सिंहदेव जी का, है ना। इनका पूरा नाम भी आप याद रख लीजिएगा, त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव जी। ठीक है, और जो ताम्रध्वज साहू जी हैं उनको कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग दिया है, जो पहले रविंद्र चौबे जी के पास था, है ना। मोहन मरकाम जो है उनको SC ST OBC और माइनॉरिटी का विभाग दिया गया है, और रविंद्र चौबे जी को जो स्कूल शिक्षा एवं सहकारिता विभाग दिया गया है, जो पहले प्रेमसाय सिंह टेकाम जी के पास था। तो इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ चीज़ें आपको देख के जानी है, जैसे चंद्रयान 3 की संरचना में, चंद्रयान 3 की जो संरचना है उसमें बिलासपुर के विकास भी शामिल हैं। ये वाला न्यूज़ आप पढ़ लीजिएगा। साथ ही छत्तीसगढ़ संस्कृति की झलक में दिखेगी G20 की बैठक में, है ना। तो छत्तीसगढ़ में क्या है, G20 की जो बैठक हो रही है उसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। मुख्य सचिव ने क्या है अधिकारियों का बैठक लिया है, और इसमें किन किन चीज़ों को पे जो है फोकस किया जाएगा वो आपको पढ़ के जाना है ना। ये छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग में आप देख सकते हैं, ये वाला आपको न्यूज़ मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त ये आपको ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ से 3 साल में जो है 59,000 महिलाएं और लड़कियां लापता हुई है। एक NCRB रिपोर्ट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिपोर्ट है, इसमें जो है ये मेंशन किया गया है।
इसको आपको पता होना चाहिए। साथ ही जो गरियाबंद की दुर्गा चंद्राकर है, इन्होंने बॉक्सिंग में क्या है, बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, तो इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ये फ्री स्टाइल में जो है बॉक्सिंग करती हैं 50 किलो वर्ग, ठीक है। ये सम्मान परिवार में पली बढ़ी हैं, ये सब आपको देख के जाना है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो पीसीसीएफ, नए पीसीसीएफ बनाए गए हैं वो हैं श्रीनिवास राव, इनके बारे में देखना है। और वसुंधरा सम्मान से सम्मानित होंगे सुधीर सक्सेना जी, इनके बारे में देखना है। और डॉक्टर राधा बाई के बारे में भी आप देख सकते हैं, पेपर में आया हुआ है। क्योंकि कुछ महिलाओं से पूछ देते हैं कि आपकी जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में आइडल कौन रही हैं, तो आप डॉक्टर राधा बाई के बारे में पढ़ के जा सकती हैं। यहाँ पे पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद और आपसे क्या क्या पूछे जा सकते हैं ये देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य जो पुलिस अकादमी है उसका नया नाम क्या है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस अकादमी नाम रखा गया है, ठीक है। फिर नेताजी सुभाष चंद्र के बोस के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि उनके जो डेट ऑफ बर्थ है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, ठीक। छत्तीसगढ़ पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है, तो ये है परित्राणाय साधुनाम, है ना। इसे कहाँ से लिया गया है पूछेंगे तो इसे महाभारत से लिया गया है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि श्री अशोक जुनेजा जी अभी वर्तमान में पुलिस महानिदेशक हैं। और ये कौन से क्रम के थे ये भी आपको याद रखना है। साथ ही आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के जो प्रथम पुलिस महानिदेशक थे वो कौन थे, है ना। तो श्री मोहन शुक्ल जी थे, ये आपको। इसके अतिरिक्त आपसे छत्तीसगढ़ में जो महिला सशक्तिकरण के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, तो आप इसे कई एरिया में डिफाइन कर सकते हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, है ना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो। आप इसको अलग अलग टॉपिक तैयार कर लीजिएगा, इससे आपसे खासकर जो है महिलाओं से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो छत्तीसगढ़ में संचालित योजनाएं हैं, है ना, किसी एक योजना को आप फेवरेट बना लीजिएगा और उसके बारे में डिटेल पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आपसे ये जनरली पूछ लेते हैं कि आपकी फेवरेट योजना कौन है और उसके बारे में आपको हमें बताना होगा, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही ये आपको देख के जाना होगा कि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी अगर कुछ घोषणा करते हैं तो ये आपसे मस्ट है कि आपसे पूछे जाएंगे कि मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या घोषणा किया है। तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।